बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 मार्च है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे अमीर बालाज टीपू कत्ल केस की कुछ नई डेवलपमेंट्स के हवाले से। जो मुझे कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, मेरी कोशिश होती है कि वो तभी आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये है जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट, उनमें से तीफ़ी भट्ट के हवाले से कि पुलिस जो है वो तीफ़ी भट्ट के करीब पहुंच चुकी है। जो मेरी इतलात हैं उसकी आपको तफसीलात बताऊंगा। साथ में इस कत्ल की जो मनसूबा बंदी की गई थी, उस मनसूबा बंदी में कौन कौन शामिल था, और फिर जब वो वीगो डाला आया था तो जो 2 शूटर उतरे उनके पीछे बैकअप पे कितने लोग थे उनका भी पता चल गया है। वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। और साथ साथ जो है एक और चीज़, ये जो एहसन शाह गिरफ़्तार हुआ है, ये जब आया ना जनाजे पे अमीर बालाज के, तो इसने वहाँ पे एक ऐसी बात की जिसकी वजह से इसको गिरफ़्तार किया गया है या इस पे शक गया पुलिस का, और जब उन्होंने चेक किया तो वो बात सच साबित हुई। ये बात किसको बताई थी एहसन शाह ने और क्या बात थी, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ जो है मज़ीद भी कुछ तफसीलात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि क्या कुछ इंकशाफात इस मामले में जो है सामने आई हैं। तो बहरहाल जी, ये आज की वीडियो का सारा कुछ रन डाउन ज़रा मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। तीफ़ी भट्ट तक पुलिस पहुंच चुकी है, एहसन शाह की क्या बात, और पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मैंने भी आपको बताना है कि वो कब मुतवक्के है और क्या सूरत हाल होगी उस पुलिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कुछ खबरें। तो आज की इस वीडियो से ये मुझे जो है आपके से दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। सबसे पहले तफसीलात आपको दे दूँ जी, कुछ नए इंकशाफात। अब पुलिस ये बता रही है कि जो अमीर बालाज के कत्ल की मनसूबाबंदी थी, वो मनसूबाबंदी जो है वो अली असगर नामी शख्स ने की थी। अमीर बालाज को कत्ल करने वाले शूटरों को भी 3 शूटरों ने कत्ल करना था। ये जो अमीर बालाज को मारने के लिए आए थे लोग वीगोडाले में, ये 5 लोग थे। 2 ने अमीर बालाज पर हमला करना था, अमीर बालाज पर अब तो मसब का भी कहा जा रहा है शायद उसके ऊपर भी हमला होना था, उसकी मैं ले रहा हूँ तफसील, वो मुझे आएगी तो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। 3 शूटर्स उनके बैकअप पे थे, 2 ने हमला करना था, उन्होंने इनको टारगेट करके मारना था, और उसके बाद जो पिछले 3 शूटर थे उन्होंने उन 2 शूटरों को उड़ा देना था। एक उड़ने में कामयाब हो गया जो मुजफ्फर हुसैन था, ताकि जो कत्ल का सबूत है वो मिटा दिया जाए, और दूसरा जो है बच गया। अब ये क्या मामला था? इन्वेस्टिगेशन टीम ने मज़ीद 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तार होने वाले मुल्ज़मान में हारून और अली असगर शामिल हैं। ये अब आपको खबर दे दूँ। पुलिस ने कहा है कि हारून शूटर और अली असगर कत्ल केस का मास्टर प्लानर था। हारून जो है वो शूटर है और अली असगर जो है मास्टर प्लानर। हमले के वक्त मौका पर 5 मुल्ज़मान मौजूद थे। ठीक, अच्छा, हुकाम कहते हैं कि अमीर बालाज को कत्ल करने वाले शूटरों को भी 3 और शूटरों ने कत्ल करना था। मौका पर शूटर मुजफ्फर के कत्ल के बाद तमाम मुल्ज़मान गाड़ी में बैठकर फ़रार हो गए थे। जो वीगो डाले वाली बात है वो आपको हम बता चुके हैं। पुलिस ने बताया कि अमीर बालाज को कत्ल करने के लिए असलहा और गाड़ी तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट ने दी थी। तो बहरहाल पुलिस जो है वो 100% ज़ाहिर है वो ये बता रही है। मौका पर सारे वाक़े की मनसूबाबंदी अली असगर ने बनाई थी। किसने गाड़ी दी, असला किसने दिया, और फिर मनसूबाबंदी किसने बनाई, और शूटर क्या थे, ये सारी जो है आपके सामने चीज़ें आ चुकी। अच्छा, कत्ल में अब तक जो है तकरीबन जो मुल्ज़मान हैं उनमें एहसन शाह, मलिक सुहेल, मुजम्मिल अहमद, हारून और अली असगर जो है ये भी गिरफ़्तार हो गए हैं। और जो है आपको पहले पता है कि जी इसके दोस्त एहसन शाह समेत 2 और मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार हैं। तो ये तो थी जो कुछ फ्रेश डेवलपमेंट्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अब आता हूं उस मामले की तरफ कि जी कैसे पता चला एहसन शाह को, पुलिस को शक कैसे गया एहसन शाह पे। बड़ी आपको एक चीज़ बता दूं, ये सहाफ़ी हैं खुरम पाशा साहब, इन्होंने एक चीज़ बताई है। हमारे लाहौर के दोस्त को रब्ता करते रहते हैं हम, जो लाहौर में दोस्त हैं, जो बाकी कुछ सोर्सेज होते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें कंफर्म मिलती है उन्हीं के उससे मैं कोशिश करता हूँ तो क्रेडिट ज़रूर देता होता हूँ, जिस भी, और देना भी चाहिए। तो ये खुरम साहब जो हैं, इनके मुताबिक कि जब बालाज का जिस दिन जनाजा था और ये एहसन शाह आया उस जनाजे पे, तो जब कत्ल हो गया, ज़ाहिर बात है, तो आपको पता है पुलिस का ये तरीक़ाकार होता है कि वो कुछ सिविल कपड़ों में जो है वो अपने अफसरान को, पुलिस वालों को ड्यूटी पे लगा देते हैं कि जी आप ज़रा लोगों में नज़र रखिएगा, कहीं कुछ और मिसहैप ना हो जाए, कोई और मामला ना हो जाए। तो हुआ कुछ यूँ कि कुछ पुलिस अफसरान जो है, जो बड़े अफसरान थे, वो बैठे हुए थे अमीर साहब के पास, और देवर इन सिविल ड्रेस, सिविल कपड़ों में बैठे हुए थे। उस वक्त ये एहसन शाह जो है ये आया, और इसने आकर जो है वहाँ पर, ज़ाहिर बात है, जिस तरह का ड्रामा वो कर रहा था और जिस तरह के इंटरव्यूज़ दे रहा था, तो कहते हैं ना कि वो कत्ल वगैरह और ये चीज़ें छुपती नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो इसके मुंह पे आना था। अब इसने कहा क्या, वो भी आपको बता देता हूँ। अब जो है वो कहते हैं कि जब ये आके बैठा
तो इसने आके जो है जब उनसे गुफ्तगू की, और गुफ्तगू ये की इसने कि जी कि इसने पंजाबी में कहा कि जी जिस वक्त ये शादी का कार्ड आया ना, या वो स्टोरी सुना रहा है, कहता है कि जी जिस वक्त ये शादी का कार्ड आया तो मैं तो बलाज नु कहा कि वेख हाजी तेरी ते मेरी मौत दा बुलावा आ गया। कोटेड वर्ड्स, इन वर्ड्स का पंजाबी में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। वेख हाजी तेरी ते मेरी मौत दा बुलावा आ गया। अब ये जब इसने बात की ना, तो इस पर वहाँ पे जो एक सीनियर पुलिस अफसर बैठा था, ये खुरम पाशा साहब बताते हैं, वो कहते हैं कि एक सीनियर पुलिस अफसर बैठा था, उसको इसके ऊपर शक हुआ। उसने दूसरे को कहा कि भाई ज़रा इस बंदे पे चेक रखो। अच्छा, एक तरफ ये पुलिस ने चेक रखा, दूसरी तरफ अब वो बताया जा रहा है कि जी पुलिस ने उसी रात मलिक सुहेल को भी जो है उससे पहले उठाया था, तो मलिक सुहेल ने भी इसका नाम ले लिया। तो दो चीज़ें को रिलेट हो गई। पुलिस को जब शक था वो यकीन में तब्दील हुआ मलिक सुहेल के कहने के ऊपर। पुलिस ने फिर उसी रात रेड किया रावी रोड के ऊपर और एहसन शाह को उठा लिया। तो ये इस तरह एहसन शाह ने अपना जो बात कर दी थी उसने मज़ीद जो पुलिस का शक था उसको यकीन में बदला, और फिर मलिक सुहेल ने कहा और ये गिरफ़्तार हो गया। तो ये मामला है कि जी इसको जो है इस तरह उठाया गया और ये सारा मामला हुआ। अब आता हूँ तीफ़ी बट की तरफ, फिर पुलिस की कॉन्फ्रेंस का भी बताता हूँ। तीफ़ी बट जी, अब इसमें मैंने आपको सुबह बता दिया था कि हैंडलर जी एक तो मलिक सुहेल है, एक और हैंडलर का नाम भी आ रहा है, ये हारून भाई ने सुबह बताया था। उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी अंदरून लाहौर का रिहायशी है। अब पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने जो है वो दुबई एम्बेसी से रब्ता कर लिया है तीफ़ी बट के लिए, जो मैं आपको कह रहा था कि जी पुलिस कैसे पहुँच गई है। और तीफ़ी बट जो है कहाँ रपोश है, इसको गिरफ़्तार करके पाकिस्तान लाया जाए, ये टारगेट है पुलिस का। और पुलिस की इतला के मुताबिक तीफ़ी बट जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल पे है, वो वीज़ा लगवा के नहीं गया। ये कुछ ममालिक में होता है, आप जब जाते हैं वहाँ पे तो वीज़ा लग जाता है। तो अब इसके हवाले से कहा जा रहा है कि जी ज़रा ये कह रहे हैं कि जो वीज़ा ऑन अराइवल है, तो इसलिए पुलिस ये समझती है कि इसके लिए फिर उन्हें रेड वारंट और वो वाला जो मामला है और फिर इंटरपोल से रब्ता और वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो पुलिस ये समझती है कि अगर ये वाला वीज़ा है, अब पुलिस वो चेक कर रही है, पुलिस को अभी तक ये है कि शायद वीज़ा ऑन अराइवल ही है। पुलिस ये समझती है कि अगर ये वाला वीज़ा है तो फिर तो इसको लाना आसान है। सो इतलात ये हैं, ये भी आपको एक ख़बर दे दूँ कि इतलात ये हैं कि जी पुलिस की एक टीम वो दुबई पहुँच चुकी है इस काम के लिए। यहाँ पे पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, एक टीम उन्होंने दुबई भेज दी है। अब यहाँ पे ये रब्ता कर रहे हैं एम्बेसी से, और एम्बेसी से रब्ता करके उसके जो ज़ाहिरी बात है वेयर अबाउट्स हैं तीफ़ी बट के, उसके हवाले से बाकायदा तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि तीफ़ी बट को वापस लाया जाए। और गोगी बट आपको पता है ताहाल जो है वो पुलिस के हाथ नहीं आया। एहसन शाह और मलिक सुहेल से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 3 बजे तक रात को इन्वेस्टिगेशन होती रही है। दो जो ज़बरदस्त अफसरान हैं जो JIT को देख रहे हैं वो इनसे पूछते रहे। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इनसे कोई क्लू मिले ताकि गोगी बट को भी गिरफ़्तार किया जाए, तीफ़ी बट को वहाँ से लाया जाए, और फिर उसके बाद जो मामला हो वो मज़ीद क्लियर हो। अब हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे सहाफ़ी दोस्त ये कंफर्म कर रहे हैं कि जी वो जो तस्वीर सुबह मैंने कही थी, तो सहाफ़ी दोस्त कंफर्म कर रहे हैं कि जी वो जो गंजा होने वाली तस्वीर है और एक आँख के करीब ज़ख़म भी है, ये फ्रेश तस्वीर है। और जो एहसन शाह और जो बाकी मुलज़मान हैं उनको बाकायदा तौर पे टिंड उनकी करवा दी गई है, पुलिस ने ये करवाई है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो उनके ज़रिए ये बता रहे हैं कि ये कन्फर्म है। मैंने सुबह आपको कहा था कन्फर्म नहीं हो रहा। अब मुझे 2-3 दोस्त जो लाहौर में बाकायदा इन उस पे काम करते हैं, उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि ये फ्रेश तस्वीर है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे कंफर्म किया है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जी मेरे उन दोस्तों के उसके ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी कंफर्म करके बताते हैं, तो इसका मतलब है ये जो तस्वीर है ये फ्रेश है। अच्छा, ये हो गया मामला जी। अब आता हूँ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं आपको बता देता हूँ, पुलिस बहुत कुछ सॉल्व कर चुकी है। इन्वेस्टिगेशन टीम जो है अब उसको एक जो है वो कहते हैं ना कि एक रुख का तयन हो गया है। पुलिस को ये आइडिया हो गया कि कौन कौन इन्वॉल्व था, किस तरह इसकी मनसूबाबंदी हुई और कौन कौन इसका मरकज़ी किरदार था जिन्होंने ये सारा कुछ एग्जीक्यूट करवाया है। ये अब पुलिस को हम भी आपको वीडियोज़ में बता चुके हैं, मेरे ख्याल से अब तो आपको भी क्लियर हो गया होगा। तो बहरहाल जी पुलिस ये कह रही है कि जी हमें इतना चुस्त तो क्लियर हो गया, पुलिस इज़ रेडी फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बट क्यों रुकी हुई है? रुकी हुई इसलिए है कि अभी तक पुलिस ये समझती है कि जब तक कोई इस केस में बड़ा मरकज़ी मुलज़िम, 2 मुलज़मान हैं तीफ़ी बट और गोगी बट, उनमें से जो ही कोई पुलिस के हाथ लगता है, और उम्मीद पुलिस कर रही है कि जी होपफुली गोगी बट के जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आप सुने 1-2 दिन में कि जी वो गिरफ़्तार हो गया है, और हम ये आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। तो जो है पुलिस ये कह रही है कि जो ही उनमें से कोई बड़ा मुलज़िम जो है वो गिरफ़्तार होता है तो ठीक, नहीं तो बेशक जो ये मुलज़मान हैं जिनका शायद इतराफ़ी बयान भी आपको
सुनने को मिले 1-2 दिनों में, तो उसके बाद जो है पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और एक हाई लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इस केस के जितने भी मामलात हैं उनको जो है वाज़े तौर पे आपके सामने मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो रखा जाएगा। तो ये वजूहत हैं जिसकी वजह से भी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो, या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, क्योंकि अभी तफ्तीश मज़ीद भी कर रही है, तो इस वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हो पा रही, जिसके हवाले से आपको खबरें भी सुनने को मिली होंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हो रही है पुलिस की या वो मामला। तो ये भी मैंने पता किया, तो वजूहत जो है वो ये हैं। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर के अपने दोस्तों का और उन लोगों का जो मुझे इसके हवाले से जो है वो बाकायदा चेक करके जो तफसीलात देते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा इसी तरह जो चीज़ें मेरे सामने इस केस के हवाले से आती हैं, मेरी कोशिश होती है जो भी केस मैं कवर कर रहा होता हूँ उसको फॉलोअप्स ज़रूर करता हूँ, और इंशाअल्लाह इस केस को भी इसी तरह फॉलोअप करेंगे। जैसे मैं 2000 केस देख लें, नूर मुकद्दम केस देख लें, मोटरवे ज़्यादती केस दें, आप मेरे टाइमलाइन पर जाके सारे केसेस देख सकते हैं। मैं एक वीडियो नहीं करता, मैं उसके ऊपर फॉलोअप वीडियोज़ करता होता हूँ। तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी जो चीज़ें आएंगी आपके सामने रखेंगे, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। आप अपनी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।